सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के भारत के कदम को लेकर पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसका कोई असर होगा। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार कुशविंदर वोहरा। उनसे बातचीत की है हिमांशु शेखर ने। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखने के भारत सरकार के फैसले के खिलाफ अब पाकिस्तान इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारत सरकार में कमिश्नर इंडस रहे कुशवेंद्र वोहरा। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। एक खबर आई है कि पाकिस्तान के जो कानून राज्य मंत्री हैं उन्होंने एक बयान मीडिया में दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 विकल्प हैं। हम इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखने के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील कर सकते हैं, इसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जा सकते हैं और इसे वर्ल्ड बैंक के सामने भी रख सकते हैं। ये 3 विकल्प हमारे पास हैं। आपको लगता है कि भारत सरकार के फैसले को चुनौती दी जा सकती है इंटरनेशनल फोरम में? देखिए, चुनौती देने को तो वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें भारत सरकार ने भी मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी लीगल प्रोविजंस और इंटरनेशनल लॉ इसमें गो थ्रू किया हुआ है होगा और सारे विकल्पों पे पहले ही ध्यान कर लिया होगा। और जो मेरी नॉलेज में है मैं उतना बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक, अब अगर ये वर्ल्ड बैंक में जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक में क्या पॉसिबिलिटी है। वर्ल्ड बैंक का रोल ट्रीटी में कुछ ज़्यादा है नहीं। वर्ल्ड बैंक एक तीसरा सिग्नेटरी है इस ट्रीटी में। अगर आप देखेंगे ट्रीटी को ध्यान से, जहाँ पे साइन हुए हैं तो 2 मेन इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से सिग्नेचर हैं। उसके बाद एक लंबी लाइन लगी है और उसके बाद लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक रिप्रेजेंटेटिव फॉर, एक लिमिटेड पर्पस से उसके बारे में लिखा हुआ है कि क्यों साइन कर रहा है। तो उसमें ज़्यादातर जो प्रोविजन या आर्टिकल का रेफरेंस दिया हुआ है वो ट्रांजिशन पीरियड के लिए थे, एक्सेप्ट 2। ट्रांजिशन पीरियड जो है 70s में ख़त्म हो गया। ये उस टाइम की बात है जब वो अपना अल्टरनेटिव सिस्टम बना रहे थे। कुछ फंड्स की बात थी, इंडिया ने भी कुछ पैसा देना था और कुछ वर्ल्ड बैंक को भी उसमें कुछ पैसे उनको देने थे। तो ये सब उन प्रोविजंस को शॉर्ट टर्म चीज़ों के ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया था। उसके अलावा 2 प्रोविजंस हैं, वो सिर्फ जो है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की एक बात होती है, कोई डिफरेंसेस या डिस्प्यूट्स अगर आ जाते हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसमें उनका रोल बहुत ही लिमिटेड है कि उनको इस जो है ट्रीटी उसके अंतर्गत सिर्फ एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, अगर डिफरेंसेस हैं उसको रिजॉल्व करना है तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कराने की प्रोसेस को पूरा करना है और अपॉइंट करना है। और ऐसे ही अगर कोई डिस्प्यूट है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को एस्टैब्लिश करना है और उसमें जो नियुक्ति करनी है कुछ। तो उनका रोल इतना ही है, ना तो इससे पहले और ना इसके बाद।